आगे चलकर देवी भागवत में एक छोटी सी कथा आती है कि किस प्रकार जो बीजाक्षर होता है मां का, उसका प्रभाव मनुष्य को मिलता है। देवदत्त नाम का एक ब्राह्मण था, उसके कोई संतान नहीं थी और एक ऋषि हुए उस समय, गोभिल ऋषि। उन्होंने ऋत्विक बनाकर उनको घर बुलाया कि आप संतति प्राप्ति के लिए मेरे यहां यज्ञ कर दीजिए। उन्होंने यज्ञ जब आरंभ किया तो श्वास लेने के लिए वो बीच में रुक जाते थे, जिससे कि उनका स्वर टूट जाता था। वेदोच्चारण में, विशेषतः साम वेद में, स्वरों की बहुत महत्वता है। जिसने वेद पाठ औपचारिक ढंग से शिक्षा ली हो, वो यदि किसी ऐसे व्यक्ति को सुने जो स्वरों को उतना ध्यान नहीं दे रहा, जैसे कि मैं स्वरों की ओर नहीं जाता ज्यादा, तो उसे सहन ना हो, उसको लगेगा ये सब गलत हो रहा है। तो देवदत्त खुद ब्राह्मण था, वेद पाठी था। उसने उस ऋषि को सुना, बोला बड़े बेवकूफ हो, ये कैसा मंत्रोच्चारण कर रहे हो, सारे स्वर इधर उधर हुए पड़े हैं। और उनकी जो सबके सामने उनसे कटु वचन बोलने शुरू कर दिए। तो ऋषि ने कहा, अरे श्वास लेने के लिए बीच में मुझे रुकना पड़ता है भाई, मेरी उम्र हो गई है, मैं 30 वर्ष का नहीं हूं। तो तुमने बुलाकर मेरा अपमान किया है, जाओ तुम्हारा पुत्र होगा महामूर्ख होगा, शठ होगा, जड़ बुद्धि होगा। तो देवदत्त को थोड़ा अकल टिकाने लगती है। वो कहते हैं, क्षमा कर दीजिए, मैं थोड़ा क्रोध में बह गया था, मेरी ऐसी कोई भावना नहीं थी आपसे ऐसा कहने की, कृपया अपने शब्दों को वापस ले लीजिए। बहुत अनुनय विनय करने के बाद ऋषि मुनि वो ऋषिवर उससे बोलते हैं कि पहले वो मूढ़ ही होगा, बाद में चलकर विद्वान हो जाएगा। अब वो वाक्य में ही बहुत ही इतना मूर्ख निकलता है कि कोई चीज उसको समझ में नहीं आती जब बच्चा पैदा हो जाता है। सब जगह सब लोग उसकी हंसी उड़ाते हैं, उसका मजाक करते हैं, उसका व्यंग, उस पर व्यंग कसते हैं, तो वो चुप रहना शुरू कर देता है। और घर वालों ने भी उसका नाम रख दिया था उतथ्य, अर्थात जिसमें कोई तथ्य ही नहीं है। तो एक दिन अपने माता पिता का भी सुन सुनकर वो दुखी होकर चला जाता है कि मैं जा रहा हूं। जंगल में पर्णकुटी एक डाल लेता है, पत्तों की कुटिया डाल के वहां पर वो चला जाता है और संकल्प ले लेता है कि मैं यदि कुछ बोलूंगा जीवन में तो सत्य ही बोलूंगा। इसमें एक बड़ा ही सुंदर रहस्य है जो कथा खत्म होने पर आपको पता चलेगा कि मैं जब बोलूंगा सत्य ही बोलूंगा। इतना अधिक वो सब उसको धीरे धीरे उसकी ख्याति जो है फैलने लगते हैं, तो उसका नाम पड़ जाता है पहले सत्य तपा, कि ये सत्य का तप कर रहा है। करते करते 14 वर्ष बीत जाते हैं और उसका नाम पड़ जाता है सत्यव्रत, कि वास्तव में ही इस व्यक्ति ने सत्य का व्रत लिया हुआ है। कम बोलता है परंतु जो भी बोलता है सत्य बोलता है। तो एक बार वो अपनी कुटिया में बाहर बैठा, एक जैसे कहते हैं ध्यान में बैठा होता है, चुप बैठा होता है, क्योंकि जीवन में पढ़ा लिखा नहीं होता, ना उसको ना कोई मंत्र आता है, ना किसी प्रकार का तंत्र विज्ञान, ना यंत्र विज्ञान, ना जप, ना आराधना। उसको केवल 2 ही चीजें आती हैं, चुप रहना और सत्य बोलना। कुछ दूर एक व्याध खोज करता हुआ शिकार की एक सूअर उसको मिल जाता है, उसके बाण लगा देता है। सूअर जो है भागा भागा इसके पास आ जाता है। अब ये देखता है कि सूअर के शरीर में से रक्त जो है बह रहा है। बड़ी दया आती है इसको कि ऐसे ही एक मूक जीव के ऊपर प्रहार हुआ, आघात हुआ, बड़ा गलत हुआ। तो वो बाण को थोड़ा निकाल के सूअर पर थोड़ा पानी से वो जगह को साफ करके थोड़ी हल्दी लगा के उसको भीतर ले जाता है। जब
सूअर को वो सहला रहा होता है तो बड़े प्रेम से उसको ए ए ए ऐसे करता है। अब बिना अनुस्वार के ये वागव बीज होता है जो ऐंग बन जाता है। अब उसने तो कुछ ही 4-5 बार बोला सिर्फ ये, परंतु देवी मां उस पर प्रसन्न हो जाती हैं कि ये मेरे मंत्र का जप कर रहा है, और उसमें ज्ञान का प्रवाह जो है शुरू हो जाता है। इतने में जो निषाद है, जो व्याध होता है, भागा भागा आ जाता है और बोलता है उसको, हे सत्यव्रत, तुमने मेरा यहां से सूअर जरूर देखा होगा भागता हुआ, कहीं तुम्हारे पास तो नहीं आया? मेरा परिवार भूखा है, मुझे मेरे परिवार के लिए उसको लेकर जाना है, इसलिए मुझे बताओ वो कहां है। अब बड़ी भारी विपत्ति हो गई। एक तरफ एक भूखा परिवार है, यदि वो कहता है मैंने सूअर को नहीं देखा या मुझे नहीं मालूम कहां है तो असत्य। यदि वो कहता है हाँ सूअर मैंने कुटिया में अंदर कर लिया है, ले जाओ, तो सूअर की हत्या। अब कौन सा पाप बड़ा हुआ? झूठ बोलना बड़ा हुआ या जीव हत्या में सहाय होना बड़ा हुआ? तो वो बहुत ही सुंदर लिखा है। तमुवाच द्विजो व्याधं सम्मुखस्तं धनुर्धरं सत्यकामस्तु धर्मात्मा श्लोकम् एकं दयापर या पश्यति नासा ब्रूते या ब्रूते सा न पश्यति अहो व्याध स्वकार्यर्थिं किं पृच्छसि पुनः पुनः। तमुवाच द्विजो व्याधम सम्मुखस्थम धनुर्धरम, जो सामने धनुर्धर वो व्याध खड़ा है उसके लिए सत्य कामस्तु धर्मात्मा श्लोकम एकम दयापर। दया के भाव में एक ही श्लोक में ये जो धर्मात्मा है सत्यव्रत, इसने उत्तर दे दिया। क्या कहा? या पश्यति नासा ब्रूते या ब्रूते सा न पश्यति अहो व्याध स्व कार्य अर्थिन किम पृच्छसि पुनः पुनः। क्यों अपने स्वार्थ में रत होकर व्याध मुझे बार बार एक ही प्रश्न किए जा रहे हो? क्या तुम नहीं जानते? या पश्यति नासा ब्रूते, जो देखने वाली आंखें हैं वो बोलती नहीं हैं, और जो बोलने वाला मुख है वो देखता नहीं है। तो आंखें अपना सत्य देख रही हैं, परंतु मुख जो है अपना सत्य बयान कर रहा है। इसलिए जो मुखरित हो गया वो अंतर्निहित रूप से असत्य है, क्योंकि मुख वो बता रहा है जो उसको लग रहा है कि आंखों ने देखा, परंतु आंखों ने जो देखा वो तो वो बता नहीं सकती। और ठीक वैसा ही देवी उपासना का सिलसिला है कि आपका अनुभव केवल आप ही जानते हो। जो साधना में रत नहीं है वो आपकी जान खा जाएंगे। कुछ अनुभव बता दो, कुछ अनुभव बता दो, कुछ अनुभव बता दो, पर बताने वाला कुछ होता नहीं। और जिस रहस्य की मैं बात कर रहा था, इसमें सबसे बड़ा वो रहस्य ये है कि जब आप सत्यभाषी होते हैं तो 1 या 3 बार जपा हुआ मंत्र पर्याप्त होता है। जब आप सत्यभाषी या अल्पभाषी होते हैं, कम बोलें परंतु जब बोलें सत्य बोलें, तो आपकी वाणी में मां साक्षात आकर विराजमान हो जाती हैं। जो अधम कोटि के मन होते हैं वो लोक चिंता में रहते हैं। कौन क्या कह रहा है, किसने क्या बोल दिया,
उसको कैसा लगेगा या इसको कैसा लगेगा। जो थोड़ा सा उससे ऊपर होते हैं, जो थोड़ा सा उनसे ऊपर ज्यादा ज्ञानवान होते हैं, वो लोक चिंता नहीं, वो विश्व चिंता में होता है मन। यहां ये घटित हो गया, वहां वो घटित हो गया। जो उससे भी थोड़ा श्रेष्ठ होता है वो पदार्थ चिंता में होता है मन। मैं इसको कैसे अर्जित करूं या मैं उस चीज को कैसे अर्जित करूं, कैसे मैं अग्रसर हूं, कैसे मैं बढ़ूं। जो उससे भी ऊपर होता है मन, वो तत्व चिंतन में जाता है कि मैं क्यों आया हूं, मैं अपने जीवन को कैसे संवारूं या अपने जीवन को आगे कैसे लेके जाऊं। तो कल जो आपने श्री सूक्त सुना और जो उससे पहले देवी का मंत्र, निवारण मंत्र सुना, आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो यदि जानो तो बड़ी सरल सी चीज है, ना जानो तो साधना का परम रहस्य है, जो आज मैं आपसे साझा करूंगा। और जितने भी श्रेष्ठ लोग हुए हैं इस आध्यात्मिक पथ पर, जो विश्व में किसी न किसी ढंग से क्रांति लेकर आए, चाहे वो रामकृष्ण परमहंस रहे हों, चाहे विवेकानंद रहे हों, चाहे उनसे पहले उनसे बाद में हमारे सप्तऋषि रहे हों, या जो पंजाब में 10 गुरु रहे, वो सब के सब देवी के उपासक थे। बाद में चलने वाले शिष्य माने या माने, उससे सत्य नहीं बदलता। और मेरे पास यहां 3-4 पंक्तियां हैं जो मैं पढ़ूंगा, जो कि 10वें पातशाह गुरु गोविंद सिंह जी की लिखी हुई हैं। वो उन्होंने एक लिखा चंडी दीवार, उसमें पहले कुछ पंक्तियां क्या हैं, इससे थोड़ा सा आपको यह अंदाजा लगेगा। एक जब परंपरा में कुछ चला आ रहा होता है, क्यों उसका प्रभाव इतना अधिक होता है। किसी कारण से जो व्यक्ति एक मुकाम पर पहुंचता है, किसी कारण से पहुंचता है, ऐसे नहीं कि उसको गद्दी दे दी गई बस वो वहीं पर बैठ गया। तो गुरु गोविंद सिंह लिखते हैं, प्रथम भगति सिमर के गुरु नानक लई त्याई, फिर अंगद गुरते अमरदास, रामदास होए सहाय, अर्जन हरि गोबिंद नो सिमरे श्री हरि राय, श्री हरि कृष्ण त्याइये जिस टिठे सब दुख जाए, तेग बहादुर सिमरिये कर नौ निधि आए ताए, आवे ताए, सब थाई होए सहाय। कि मैं उसी देवी भगवती का स्मरण कर रहा हूं जो गुरु नानक ने किया, जिसको श्री गुरु नानक देव ने ध्याया। फिर गुरु अंगद, जो भाई लहना सिंह से गुरु अंगद हो गए, उन्होंने, फिर गुरु अमरदास ने, फिर रामदास जी, वो देवी जो इन सबके सहाय हुई। फिर गुरु अर्जन देव हरगोबिंद ने सिमरो श्री हरि राय, फिर गुरु हरि कृष्ण, उन्होंने उसको ध्याया, सब जिस टिठे सब दुख जाए, उनके समस्त जो हैं दुख जो हैं हर लिए गए। फिर उनके स्वयं के पिता तेग बहादुर सिमरिये कर नौ निधि आवे ताए। जब गुरु तेग बहादुर जी ने आसन को लिया था जो हस्तिनापुर दिल्ली में, उस समय में जो विकास हुआ उस गुरुद्वारे का, ना उससे पहले उतना कभी नहीं हुआ था। किस सब प्रकार की निधि वहां पर आकर विराजमान हो गई। सब थाएं होए सहाय, सब जगह ऐसी देवी जो है हमारे सहाय हुई।